नमस्कार। मैं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्लासिकल रियलिज्म, नवशास्त्रीय यथार्थवाद। इससे पहले हमने यथार्थवाद के सामान्य परिचय और यथार्थवाद के शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद सिद्धांत पर चर्चा की और आज हम नवशास्त्रीय यथार्थवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। नवशास्त्रीय यथार्थवाद ये यथार्थवाद का ही तीसरा प्रकार है और विदेश नीति विश्लेषण का ये एक उपागम है। नवशास्त्रीय यथार्थवाद शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल गिडिन रोज के द्वारा अपने आर्टिकल न्यू क्लासिकल रियलिज्म एंड थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी 1998 के अंतर्गत किया और यह आर्टिकल गिडिन रोज का 1998 के वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू के अंतर्गत प्रकाशित हुआ और यहीं से न्यू क्लासिकल रियलिज्म की शब्दावली है वो अस्तित्व के अंतर्गत आई। न्यू क्लासिकल रियलिज्म्स ये यथार्थवाद का एक प्रकार जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अस्तित्व के अंतर्गत आया। न्यू क्लासिकल रियलिज्म से ये क्लासिकल रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म इन दोनों सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है तथा कुछ नवीन बातें देता है। जैसे कि हमने देखा कि शास्त्रीय यथार्थवाद की विश्लेषण का जो आधार था वो इकाई स्तरीय विश्लेषण, यूनिट लेवल एनालिसिस था। यानी शास्त्रीय यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण किया वो मानव स्वभाव के आधार पर किया। शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांतकारों का मानना था कि मानव स्वभाव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहारों को समझा जा सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव का जो इगोइज्म है, मानव स्वभाव का जो स्वार्थवाद है वो राज्यों के स्वार्थवाद को बढ़ावा देता है। मानव स्वभाव की प्रकृति से ही राज्यों की प्रकृति निर्धारित होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों को व्यवहारों को समझने के लिए मानव स्वभाव को शास्त्रीय यथार्थवाद ने आधार बनाया। दूसरा यथार्थवाद का प्रकार जो हमने देखा वो नव यथार्थवाद था। नव यथार्थवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण का आधार सिस्टम लेवल एनालिसिस था। व्यवस्था स्तर पर इन्होंने विश्लेषण किया। नव यथार्थवादियों ने शास्त्रीय यथार्थवाद की जो मानव स्वभाव के आधार पर विश्लेषण की प्रकृति थी उसको अंतर्राष्ट्रीय संरचना के स्तर पर बदल दिया। नव यथार्थवादी विद्वानों ने ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकता पर आधारित है और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजकतापूर्ण संरचना है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को निर्धारित करती है और इस अराजकतापूर्ण संरचना के अंतर्गत राज्य है वो व्यवहार करते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजकतापूर्ण संरचना राज्यों के व्यवहारों को आकार प्रदान करती है। तो ये हमने शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद पर पिछले दो व्याख्यानों के अंतर्गत इनको देखा। नवशास्त्रीय यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद की मान्यताओं को भी स्वीकार करता है और नव यथार्थवाद की मान्यताओं को भी स्वीकार करते हुए शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों सिद्धांतों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। लेकिन नवशास्त्रीय यथार्थवाद डोमेस्टिक लेवल एनालिसिस, घरेलू राजनीति के स्तर पर विदेश नीति का विश्लेषण करता है। पहले के जो दो सिद्धांत थे यथार्थवाद के, शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, इन सिद्धांतों ने घरेलू राजनीति किस तरह से विदेश नीति को प्रभावित करती है, घरेलू राजनीति राज्यों के व्यवहारों को किस तरीके से प्रभावित करती है, इस बात पर उन्होंने कोई जोर नहीं दिया। जबकि नवशास्त्रीय यथार्थवाद सिद्धांत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों की जो विदेश नीति है वो घरेलू राजनीति से प्रभावित होती है। घरेलू राजनीति के माध्यम से राज्यों की विदेश नीति को समझा जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लें कि 1992 से पहले भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं भारत की इजराइल के साथ विदेश नीति में भारत की घरेलू राजनीति है वो आधार बन रही थी, घरेलू राजनीति प्रभावित कर रही थी।
इजराइल के साथ भारत ने क्यों संबंध स्थापित नहीं किए, तो एक तरह के ये दिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में भारत अरब देशों का समर्थन पाना चाहता था। अरब जनता की समर्थन के लिए ही जम्मू कश्मीर के मामले में इजराइल के साथ भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। दूसरा तरह ये दिया जाता है कि भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे वो मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इजराइल के साथ भारत ने कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। दूसरा अगर हम उदाहरण लें भारत का बांग्लादेश के साथ में संबंध या भारत का श्रीलंका के साथ में संबंध, भारत का बांग्लादेश के साथ में जो संबंध है उसको बंगाल की जो आंतरिक राजनीति है वो प्रभावित करती है, जबकि भारत का जो श्रीलंका के साथ में संबंध है यहाँ पर तमिल पॉलिटिक्स है वो भारत का श्रीलंका के साथ संबंधों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर नवशास्त्रीय यथार्थवाद न्यू क्लासिकल रियलिज्म ने राज्यों की विदेश नीति विश्लेषण करने का घरेलू राजनीति के स्तर को आधार बनाया। नवशास्त्रीय यथार्थवाद का ये मानना है कि घरेलू राजनीति के जो कारक है उन कारकों के माध्यम से हम विदेश नीति को समझ सकते हैं। विदेश नीति के ऊपर इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन बातों को लेकर के नवशास्त्रीय यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की विदेश नीति का विश्लेषण किया। नवशास्त्रीय यथार्थवादी विद्वान कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत फरीद जकारिया की पुस्तक फ्रॉम वेल्थ टू पावर, विलियम वॉलफॉर्थ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने यूनिपोलर सिस्टम्स को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सबसे स्थायी और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था माना। गिडिन रोज ने ही 1998 के अंतर्गत सबसे पहले न्यू क्लासिकल रियलिज्म शब्दावली का इस्तेमाल किया। रैंडोल्फ स्वेलर भी न्यू क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर्स है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी। रैंडोल्फ स्वेलर ये कहते हैं कि राज्य गठबंधन क्यों करते हैं? राज्य गठबंधन इसलिए करते हैं ताकि उनके हितों का संतुलन हो। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जो थ्योरी है ये बैलेंस ऑफ पावर की थोड़ा सा विपरीत रूप है। बैलेंस ऑफ पावर के अंतर्गत जो संतुलन स्थापित करने के लिए जो एक राज्य होता है वो कमजोर राज्य के साथ गठबंधन करता है, जबकि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी ये कहती है कि राज्य अपनी हितों की पूर्ति के लिए कमजोर राज्यों के साथ गठबंधन करने के बजाय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली राज्य होता है, मजबूत राज्य होता है, उनके साथ में जाकर के हाथ मिला लेता है। क्योंकि जो शक्तिशाली राज्य होता है वो दूसरे राज्य को ये लुभावना देता है कि अगर वो उसके खेमे के अंतर्गत शामिल होगा तो उसको किसी तरह का लाभ पहुंचाया जाएगा, और इसी लाभ से लालायित होकर के जो राज्य दूसरा राज्य है वो शक्तिशाली राज्य के खेमे के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो ये रैंडोल्फ स्वेलर का बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने नवशास्त्रीय यथार्थवाद के विश्लेषण का आधार देखा। नवशास्त्रीय यथार्थवाद है वो विदेश नीति का विश्लेषण करने का एक उपागम है, और ये घरेलू राजनीति के माध्यम से विदेश नीति को समझने का प्रयास करता है। तो नवशास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के बजाय राज्यों की विदेश नीति का विश्लेषण करने का एक उपागम है। धन्यवाद।